इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनेंस अभी आया उसकी तैयारी 1 साल पहले की चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने उनसे एडवांस तो पहले ले लिया है। अब जिससे एडवांस लिया जाता है तो उसकी बात पूरी की जाती है। वकीलों को कंसल्ट किया, फिर जाकर उन्होंने देखा भाई ये एक दाल में कुछ चीज खाली खराब नहीं है, पूरी दाल ही खराब है। जो अपना हक मांगेगा वो देशद्रोही, जो अपना हक मांगेगा तो वो राष्ट्र विरोधी, जो अपना हक मांगेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो शहरी अपना हक मांगेगा वो अर्बन नक्सलाइट। ये सबसे पहले हमारे पंजाबी सबसे पहले आगे खड़े होंगे, अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होंगे, अपनी देश की आन बान और अखंडता को कायम रखेंगे। वो अब ये नजर आ रही है कि मोदी साहब पाकिस्तान पर लड़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल मोदी साहब पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। बिल्कुल ये तवक्को की जा सकती है। जैसे पुलवामा का हुआ है, ऐसे कोई ना कोई हमला होगा जिससे इस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंधु बॉर्डर है जहां लगातार तमाम प्रदेशों के किसान जो है एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल चुकी है। इस मोर्चे के पीछे क्या रीजन है आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से किसानों के उन तमाम बिलों को मोदी सरकार जो है सिरे से खारिज कर रही है कि ये बिल जो है कैंसिल नहीं होगा। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से बलविंदर सिंह, सोशल एक्टिविस्ट। क्या लग रहा है सर, ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा, कब तक चलेगा मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद के इतिहास का ये इतना बड़ा इतनी बड़ी मूवमेंट शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, मूवमेंटें स्टार्ट हुई लेकिन वो कहीं ना कहीं वायलेंट हो गई, कहीं ना कहीं गाड़ियों को जला दिया गया, ट्रेनों को जला दिया गया, इस कदर किया गया, मूवमेंटें कहीं ना कहीं ड्रेन हो गई, खराब हो गई। लेकिन मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ इनके आयोजकों को, जो ये 31 जथेबंदी हैं, जो इनके हेड हैं। और इससे ज़्यादा मुबारकबाद उनको, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमें पढ़ी लिखी लीडरशिप मिली है। क्योंकि सिखों की जितनी भी मूवमेंट हुई, पंजाब की जितनी मूवमेंट हुई, किसानों की मूवमेंट हुई, वो टेबल टॉक पे हमेशा फेल होती रही। क्योंकि टेबल टॉक पर जब तक हमारे पास एजुकेटेड लोग ना हो, विजनरी लोग ना हो, बात को समझ ना सकते हो, तब तक मूवमेंटें हमारी कामयाब नहीं होती। और इस बार हम जम्मू से बैठ कर ये देखा तो मैं मजबूर हुआ यहाँ पर आने के लिए। और मजबूर पहले तो ये बात करूँगा क्योंकि इनकी इस मूवमेंट को देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसा कोई संघर्ष देखने को मिले। और उसके बाद दूसरा दुख इसलिए हुआ, यहाँ पर मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ एक पत्रकार जिनको मैं बकाऊ मीडिया भी कहता हूँ और कुछ लोग उनको गोदी मीडिया भी कहते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, इतनी बड़ी देश की लड़ाई जिस रियासत ने, पंजाब ने लड़ी हो, जिस रियासत के लोगों ने इतनी बड़ी एक देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, आज उनको ये मीडिया हमें ये कहे कि ये खालिस्तानी हैं, ये किसान नहीं हैं, खालिस्तानी हैं, ये चीनी है, ये चीनी हैं, इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, इनको पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं और इनको कांग्रेस सरकारें सपोर्ट करती हैं। एक चीज़ मैं उनको पूछता हूँ, अगर कांग्रेस के पास इतना दम होता कि वो 2-3 लाख इकट्ठा कर सकती, लोग इकट्ठा कर सकती, तो आज कांग्रेस अपोजिशन में नहीं होती, आज कांग्रेस ट्रेजरी बेंचेस पे होती। तो ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। तो आज जब यहाँ पर मैं कल से आया, मैं सारी जगह जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं हर शख्स को पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे जो हिंदू है यहाँ आया हुआ, कोई सिख यहाँ आया हुआ है, कोई मुस्लिम आया हुआ है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई हिमाचल से है, उसको पूछ रहा हूँ भाई अगर आपको इनमें से कोई खालिस्तानी दिखाई दिया है तो प्लीज़ मेरी उससे इंट्रोडक्शन करवाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल नेशनल मीडिया जिन्होंने ये कहा यह खालिस्तानी है, मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई खालिस्तानी नहीं दिखाई दिया। मुझे वो शख्स दिखाई दिया जिन्होंने ये कहा कि आज से पहले भी हमारे गुरुओं ने अपने बच्चे वार दिए, पूरा सरपंच वार दिया। और एक बात और बड़ी मज़ेदार आपको सुनाऊंगा जो पब्लिक में जानी चाहिए। हमारे पहले गुरु नानक साहब ने जनेऊ नहीं पहना, उन्होंने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे जनेऊ वो चाहिए जो मेरे साथ से ऊपर जाए, मैं ये इस जनेऊ से पहनने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने जनेऊ की खिलाफत नहीं की। जब गुरु तेग बहादुर के टाइम, 9वें गुरु के टाइम, जब कश्मीर के पंडित उनको औरंगजेब ने मजबूर किया कि आपको कन्वर्शन करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो ऐसा शख्स लाएंगे, अगर आप उस शख्स को कन्वर्ट कर दोगे इस्लाम में तो हम सारा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो जाएगा। जिस पहले गुरु ने जनेऊ नहीं धारण किया और 9वां गुरु उस जनेऊ की राखी के लिए अपना शीश बलिदान कर दे, इससे बड़े लायल कौन होंगे, इससे बड़े देश के वफादार कौन होंगे। सारा सरबंस मार दिया, चरखड़ियों पे चढ़ गए, गर्म पानी में उबाल के उनको शहीद किया गया, तत्ती तवियों पे रख के शहीद किया गया।
तो तब हम देशभक्त थे। आज जब अपना हक मांगने लगे तो आज हम खालिस्तानी हो गए। मैं मोदी साहब की सरकार को कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक हरियाणा के 85 साल के वहाँ के किसान यूनियन के प्रधान हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी कहा अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी है तो मैं भी खालिस्तानी हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ अगर अपना जायज अपना हक मांगना खालिस्तानी है तो मैं भी खालिस्तानी हूँ, उसके लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हमारे कर्नाटका से भी कई आए, हमारे गुजरात से लोग आए, उन्होंने भी यही बात कही अगर हक मांगना खालिस्तानी है तो हमसे बड़ा खालिस्तानी कोई नहीं। सो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये किसान, ये वो किसान हैं जिन्होंने एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, पूरे हिंदुस्तान की अनाज की ज़रूरतों को पूरा किया। पहले हम रशिया से इंपोर्ट किया करते थे, बाहर देशों से लाया जाता था। आज इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाके पूरे हिंदुस्तान को एक अन्न का भंडार पैदा करके दे दिया। आज सरकार को चाहिए इनको बदनाम मत कीजिए, इनकी जो जायज़ मांगे हैं अडानी और अंबानी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। मैं मानता हूँ हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने आपको दिया इलेक्शनों में काम करने के लिए, अपोजिशन के एमएलए खरीदने के लिए उन्होंने आपको पैसा दिया। वो इसी शर्त पे दिया था कि जो वो चाहेंगे कानून वो बनेंगे, जो जनता चाहेगी वो कानून नहीं बनते। अब इस देश में 2014 के बाद ऐसा हुआ, जो चीज़ अडानी और अंबानी चाहेंगे वही चीज़ कानून बनेगी, वही ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। आज मैं एक चीज़ और आपको कहूँ, आप शायद पता नहीं कहाँ के हैं, आज मुझे 2 दिन पहले एक चैनल एक चीज़ यूट्यूब में मिली, वीडियो देखा मैंने, यही सिंगू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक के पास 300 एकड़ जमीन अडानी ने खरीद के वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। वहाँ 1 साल से बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। वहाँ फूड ग्रेन्स का नोलथा में भी बहुत बड़ा भंडारण किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनेंस अभी आया उसकी तैयारी 1 साल पहले की चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने उनसे एडवांस तो पहले ले लिया है। अब जिससे एडवांस लिया जाता है तो उसकी बात पूरी की जाती है। अब इनको अपने एडवांस की पड़ी है, भाई उससे हमने 1000 करोड़ लिया है, अडानी से लिया है, अंबानी से लिया है, अगर उनसे एडवांस लिया है तो मामला ये है, मामला किसानों का नहीं है, मामला उनको है अपने दोस्तों की दोस्ती कैसे निभाई जाए, हिंदुस्तानियों का हक कैसे दिया जाए, उनकी चुनाव कैसे जीते जाए। 2000 ये बताइए अब विकल्प क्या है? सर विकल्प किसान को तो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता, उस पे किसान मान नहीं रहे हैं, तो ये अब क्या होना क्या है? देखिए, एक तो सरकार को खुद चाहिए था टाइमली काम करती। जब ये किसान पंजाब तक ही सीमित थे, वहाँ बैठे थे, ये अमेंडमेंट्स मांगते थे, इन्होंने कहा था अमेंडमेंट्स चाहिए। और मैं समझता हूँ किसान पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट ने एक सेक्शन एलेबोरेट की, वकीलों को कंसल्ट किया, फिर जाकर उन्होंने देखा भाई ये एक दाल में कुछ चीज़ खाली खराब नहीं है, पूरी दाल ही खराब है। अब उन्होंने ऑर्डिनेंस देखे, एक भी ऑर्डिनेंस इसमें कोई ऐसी इसमें क्लास नहीं है जो किसानों के हित की बात है। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में 4/12/2012 को कहा था, जब कांग्रेस की तरफ से ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई थी तो सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था, प्रधानमंत्री जी ये एमएसपी खत्म मत कीजिए, हमारा किसान मर जाएगा, ये आड़ती सिस्टम खत्म मत कीजिए, ये जो आड़ती हैं ये किसानों का एटीएम है। आज अगर किसी किसान को जरूरत पड़ती है तो वो एटीएम के पास उसके पास जाता था। कल को अगर अडानी और अंबानी आ जाएंगे, उनको इनके तहमत से, उनको इनकी कपड़ों से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ये उनके पास जाके अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ इस चीज़ को, जो लोगों में युवा लोग, और जब जवानी किसी चीज़ में शामिल हो जाती है तो उस वक्त कैसा ना हो, अगर ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हालात खराब ना हो। अब किसानों की बात नहीं है, अब यहाँ पर देशभक्ति की बात है और देशद्रोही की बात है। जिस संज्ञा में किसानों को लपेटा गया है, जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर है, तमाम लोगों को देशद्रोही कहा जा रहा है। और इस युग में, इस रिजिम में, बीजेपी गवर्नमेंट के रिजिम में किसानों को देशद्रोही और खुद को देशभक्ति बताते हैं। सर एक चीज़, मैं एक नई, आपने ऑक्सफोर्ड की डिग्री पढ़ी होगी, डिक्शनरी, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन ये 3-4 लफ्ज़ जो 2014 के बाद ऐड किए गए। अगर कोई एजिटेशन किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट होती है, उसे ये कह देते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर वो एजिटेशन एक शहर वाला, जैसे मैं अगर सिटी में रहता हूँ, मैं किसी एजिटेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे यह कहा जाता है कि मैं अर्बन नक्सलाइट हूँ। अगर कोई किसान का बेटा, किसान का भाई जो स्पोर्ट्समैन है, जिन्होंने अपने अवार्ड लिए, सारी ज़िंदगी लगा के अवार्ड मिलता है,
आज इस किसानों के मुद्दे पे वो दुखी हुए, भाई किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आज अगर वो अवार्ड वापस करते हैं तो उनको कह दिया जाता है चैनलों पे ये अवार्ड वापसी गैंग तैयार हो गया। ये नई डिक्शनरी का नया लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल कर दिए। जो अपना हक मांगेगा वो देशद्रोही, जो अपना हक मांगेगा तो वो राष्ट्र विरोधी, जो अपना हक मांगेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो शहरी अपना हक मांगेगा वो अर्बन नक्सलाइट। तो मैं समझता हूँ ये वो जथेबंदी थी जो अंग्रेजों के सामने, इनके कई लोग ऐसे लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिख के जेलों से बाहर आए, ट्रैक पे आ गया। माफीनामों लिख के जेल से बाहर आए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। पूरे हिंदुस्तान में अगर मुगलों ने राज किया तो 6 महीने के बाद वो पंजाब में पहुंच सके। अंग्रेजों ने किया तो पंजाब में आने के बाद लिए उनको 10 बार सोचना पड़ा। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो जीना भी जानते हैं, लोगों को पालना पोसना भी जानते हैं, और अगर अपने के हक के लिए मरना पड़े तो वो अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। मोदी सरकार के आगे जो है क्या किसान घुटने टेकेंगे, मोदी सरकार घुटना टेकेगी, इस बात देखिए, मैं एक तो ये बात कहूँगा, मैं किसी भी चीज़ को ईगो नहीं बनाता। ये सरकार लोगों के लिए माई बाप होती है, क्योंकि सरकार के लिए उसकी प्रजा सारी उसकी औलाद की तरह होती है। मैं मोदी साहब से भी पुरान मन मैं हाथ जोड़ के विद ड्यू रिगार्ड सबमिशन करना चाहता हूं, इसे अपने ईगो का इश्यू मत बनाइए, ईगो का इश्यू मत बनाइए। ये किसान हैं, आज भी देश के वफादार हैं। अगर आपको कल भी कहीं किसी पाकिस्तान की तरफ से या किसी देश की तरफ से कोई खतरा इलाक होगा तो ये लोग सबसे बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। आपको ज्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग बॉर्डरों तक पहुंचाते हैं, सप्लाई पहुंचाते हैं, फौज का साथ देते हैं। आज भी अगर बाहर विदेशी आक्रमणकारी को देश की तरफ किसी बुरी आंख से देखे था तो ये सबसे पहले ये हमारे किसान, ये सबसे पहले हमारे पंजाबी सबसे पहले आगे खड़े होंगे, अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होंगे, अपनी देश की आन बान और अखंडता को कायम रखेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसान आंदोलन बड़ा, जैसे कि किसान नेताओं ने कहा है कि अब पूरे देश के जो किसान हैं वो वहाँ के डीसीज के वहाँ के पर ये लगाएंगे, धरने लगाएंगे, यहाँ भी धरना बढ़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो शंका है वो अब ये नज़र आ रही है कि मोदी साहब पाकिस्तान पर लड़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मोदी साहब पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। बिल्कुल, ये तवक्को की जा सकती है। जीतने वाला पुलवामा इसी तरह, बिल्कुल, जैसे पुलवामा का हुआ है ऐसे कोई ना कोई हमला होगा जिससे इस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। ये मोदी साहब कर सकते हैं। क्यों नहीं मान रहे किसानों की बात, समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरे भाई ने बताया कि जब ईगो ले लिया मोदी जी ने, ईगो भी ले लिया, दूसरी बात उन्होंने पैसे खुद ले लिए अडानी अंबानी से, तो वो कैसे इस बात को मान सकते हैं।